नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आज की वीडियो में हम बात करते हैं श्रीलंका में हो रहे तेल की कमी के बारे में। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। देश के पास तेल खरीदने का पैसा नहीं है। इस कारण पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। 2 सप्ताह से बंद स्कूलों को 1 सप्ताह और बंद रखा जाएगा। लोगों को घरों से ही काम करने की सलाह दी गई है। श्रीलंका आज़ादी के बाद सबसे गहरे संकट में है। पड़ोसी देश श्रीलंका की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। नकदी की कमी के संकट से जूझ रहे श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी उसके पास न तेल बचा है न तेल खरीदने के लिए पैसे। इस कारण पड़ोसी देश ने स्कूलों को 1 और सप्ताह के लिए बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि अभी के हालात में अस्पताल व अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए डीजल पेट्रोल की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है। इसी कारण स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा कि उनके देश में अब कुछ ही दिनों की ज़रूरतों को पूरा करने भर का तेल बचा है। उन्होंने अन्य देशों में रह रहे श्रीलंका के प्रवासियों से पैसे भेजने को कहा है ताकि उनका देश तेल खरीद सके। अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका के ऊपर भारी विदेशी कर्ज का बोझ है और वह किस्तें चुकाने में असमर्थ हो रहा है। इस कारण सप्लायर क्रेडिट पर तेल देने से मना कर रहे हैं। अभी जो देश में तेल का स्टॉक बचा है उससे स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन और खाद्य वितरण जैसे जरूरी काम कुछ दिन और चलाए जा सकते हैं। श्रीलंका के बिजली व ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने संवाददाताओं से कहा, पैसा जुटाना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तेल के नए ऑर्डर दिए हैं। 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खेप लेकर पहला जहाज शुक्रवार को आने की संभावना है। वहीं पेट्रोल की पहली शिपमेंट 22 जुलाई को आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ अन्य शिपमेंट में पाइपलाइन में हैं। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि सरकार तेल के लिए $587 मिलियन का भुगतान करने में मुश्किलों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के ऊपर 7 तेल सप्लायर के करीब $800 मिलियन बकाया है। सरकार ने सोमवार से पूरे देश में हर रोज 3 घंटे तक की बिजली कटौती का भी ऐलान किया है। सरकार बिजली बनाने वाले संयंत्रों को भी ईंधन की आपूर्ति कर पाने में असमर्थ है। श्रीलंका में रसोई गैस, दवाएं और खाने पीने की चीज़ों की भी कमी हो गई है। इन कारणों से श्रीलंका की इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा असर हुआ है। विजयशेखरा ने कहा कि वास्तव में दिक्कत डॉलर की कमी है। उन्होंने अन्य देशों में काम कर रहे करीब 20 लाख श्रीलंकाई लोगों से बैंकों के जरिए अपने देश में पैसे भेजने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अनौपचारिक तरीकों के बजाय लोगों को बैंकों के जरिए पैसे भेजने चाहिए। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका को अपने प्रवासी लोगों से पहले हर महीने करीब $600 मिलियन मिल जाते थे। अभी यह कम होकर जून में $318 मिलियन पर आ गया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।